नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश के हवाई अड्डों की हालात हमारे देश के बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से भी ज़्यादा बदतर हो गई हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? अक्सर किसी कंपनी को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया जाता है कि फिर वो मोनोपोली करना शुरू कर देती है। जी हाँ भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिगो की लगातार कैंसिल होने वाली फ़्लाइटों की, जिनकी संख्या 4-5 दिन के ही अंदर बढ़कर लगभग 2500 के पास पहुंच चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और DGCA का ऐसा कौन सा नियम है जिसके तहत ये घटना घट रही है? दोस्तों, आपको बता दें कि क्या सिर्फ इंडिया के अंदर की ही फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं या इंटरनेशनल फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं? और सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइटें ही क्यों कैंसिल हो रही हैं? क्या बाकी एयरलाइंसों पर इसका असर नहीं पड़ा? सिर्फ इंडिगो ही क्यों? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारे वीडियो में। तो सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पिछले 4-5 दिन के अंदर इंडिगो की लगभग 2500 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। हवाई अड्डों पर लोगों का गुस्सा बहुत बुरी तरह से फूट रहा है। दोस्तों, लोगों की नाराज़गी भी जायज़ है, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम माहौल नॉर्मल रहता है। और जैसे ही हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां पर पता चला कि आपकी फ़्लाइट डिले है, और डिले होते होते वहां पर कैंसिल का बोर्ड लग जा रहा है। इस वजह से लोग नाराज़ हो रहे हैं और लाखों की भीड़ हवाई अड्डों पर इकट्ठी हो चुकी है। आपको देखने को मिला होगा कि हजारों लोगों के वहां पर सामान छूट चुके, और इन जाने वाले यात्रियों में कुछ ऐसे थे जो इमरजेंसी इलाज के लिए जा रहे थे, कुछ ऐसे थे जो कि कहीं शादी या वेडिंग के लिए जा रहे थे, कुछ ऐसे थे जिनको दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों से बाहर के लिए फ़्लाइट लेनी थी और उनकी डोमेस्टिक फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, तो इस वजह से उनका टिकट भी बेकार हो गया। और साथियों, जैसा कि इंडिगो ने बताया है कि DGCA ने एक नियम बनाया है, उस नियम के तहत एक पायलट एक हफ्ते में 2 बार ही नाइट लैंडिंग करा सकता है, जबकि इससे पहले इसकी संख्या ज़्यादा थी। और दोस्तों, इसके बाद दूसरा नियम जो बनाया है वो है कि फ्लाइंग टाइम में भी कमी की गई है। जी हाँ साथियों, फ्लाइट टाइम भी कुछ घटाया गया है, जिस वजह से इंडिगो 65% मार्केट पर अपना दबदबा बनाए बैठी है, जिस वजह से इंडिगो को ही ये शॉर्टेज हुई है। बाकी किसी भी एयरलाइंस पर इसका असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइटों की। तो दोस्तों, इंटरनेशनल फ्लाइटें लगातार चल रही हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये फ्लाइटें डोमेस्टिक थी जो कि सिर्फ इंडिया के अंदर की थी। साथियों, बात करते हैं बढ़ती हुई मोनोपोली की। अगर किसी कंपनी को ज़्यादा बड़ा कर दिया जाता है और इतना बड़ा कर दिया जाता है कि वो अपनी मोनोपोली करना शुरू कर देती है, तो ऐसा ही होता है। जी हाँ साथियों, क्योंकि एक समय था जब हमारे देश में लगभग 5-6 एयरलाइंस होती थी, और उसके बाद धीरे धीरे एयरलाइंस गायब होती गई, इंडिगो का दबदबा बढ़ता गया।